झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। पहला, जन ज्योति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि रामगढ़ की कंपनी है। दूसरा, GIMIT, जो कि न्यू दिल्ली की कंपनी है। और तीसरा, महलवाला इंटरनेशनल एडुकेयर, जो कि भोपाल की कंपनी है। और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण जो है रखता जाऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब बैंक गारंटी की बात होती है, गारंटी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, तो यह व्यवस्था इसलिए है ताकि अगर कोई कंपनी, कोई सरकारी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वह कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, सरकार का पैसा लेकर के भाग जाती है, बीच में काम छोड़ देती है, तो इसके लिए बैंक गारंटी उनसे जो लिया जाता है। इसी के तहत झारखंड में स्किल डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट योजना है, इसके तहत पूरे झारखंड में, गुमला में, साहेबगंज में, सिमडेगा में, हर जगह स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने टेंडर निकाला और कुछ चुनिंदा कंपनियों को इसका टेंडर जो उन्होंने अलॉट किया। लेकिन जब टेंडर अलॉट किया तो सबसे पहले 7/8/2024 यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले स्किल डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया। और आदेश जो है वो मैं आपके सामने, मेरे पास कई लेटर्स है, एक एक करके सारे लेटर दिखाऊंगा। ये आदेश जो है झारखंड सरकार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उसने जारी किया है। इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि जांच करने पर पाया गया कि 3 कंपनीज, पहला जन ज्योति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि रामगढ़ की कंपनी है। दूसरा, GIMIT, जो कि न्यू दिल्ली की कंपनी है। और तीसरा, महलवाला इंटरनेशनल एडुकेयर, जो कि भोपाल की कंपनी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन तीनों कंपनियों का जो बैंक गारंटी है वह फर्जी पाया गया। तीनों ने जो बैंक गारंटी दिया है उसको फर्जी दिया है। उसके बाद इन्होंने एक दिन बाद यानी कि 8/8/2024 को एक दूसरा लेटर निकाला और इस लेटर में 6 कंपनीज का जिक्र है। और 6 कौन सी कंपनी है? पहला, जन ज्योति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो रामगढ़ की कंपनी है और इसको टेंडर मिला था रामगढ़ और आपका। दूसरा, GIMIT दिल्ली की कंपनी है, इनको स्किल डेवलपमेंट का टेंडर मिला बोकारो और चतरा। तीसरा, महलवाला इंटरनेशनल भोपाल की कंपनी है, इनको टेंडर मिला पलामू की। चौथा, संभवी कंसल्टेंट रांची की कंपनी है, इसको मिला गुमला की साहेबगंज। इसके अलावा गोवा कंपनी और इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 कंपनीज का जो बैंक गारंटी है वो फर्जी है। हम ये आदेश जारी करते हैं कि इन सबसे जो भी पेमेंट जो झारखंड सरकार ने दिया है इसको रिकवर सरकार करे, यानी जो पेमेंट हमने कर दिया है इसको सरकार जिसे वापस रिकवर करे। ये आदेश झारखंड सरकार की तरफ से 8/8/2024 को लिया गया, अगस्त 2024 में। लेकिन शायद पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब 2 महीने बाद एक नए मिशन निदेशक और बनते, जिनका नाम है शैलेंद्र लाल। और यह शैलेंद्र लाल CM हाउस के एक लाल के नाम है। कौन है ये? हर व्यक्ति को पता है। शैलेंद्र लाल ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी के वापस से लेटर निकाला 2 महीने बाद, 14/10/2024 यानी कि 8/2024 को पूरा प्रैक्टिस कर दिया। और उसके बाद 10/2024 को लेटर निकाला और इसने कहा लोक हित को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम जो इनका बैंक गारंटी है उसको हमने प्रैक्टिस किया था, इसको वापस से हम सरकार को पेमेंट हम देंगे। यानी पहले कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया और उसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट से हटाया और इन कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट झारखंड सरकार ने किया। अब मजे की बात यह है, अगस्त 2024 में विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है। विनय चौबे को झारखंड सरकार जेल में डालती है। यह बोलकर शराब में
लीगल में भी 38 करोड़ रुपए का फर्जी बयान लगा दिया। जैसे ही विनय चौबे जेल जाते हैं तो वापस से यानी कि फिर से एक नया लेकर ये सरकार जारी करती है। यह है 29/9/2024 और 29/9/2024 में सरकार कहती है कि जिन ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हमने रिकमेंड किया है उनको वापस से ब्लैकलिस्ट की सूची को डाल दें। यानी सम ये है, पहले कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, फिर ब्लैकलिस्ट से हटाया, फिर 55 करोड़ का पेमेंट दिया और उसके बाद से वापस से ब्लैकलिस्ट को डाल दिया गया। इसकी डेवलपमेंट हमारी यहाँ सरकार से साफ संबंध है। सबसे पहला, जिस तरीके से विनय चौबे को फर्जी बैंक गारंटी के नाम पर जेल में डाला गया, वैसे ही इसकी डेवलपमेंट तो जो भी सचिव लीड कर रहे हैं, चाहे वो आज सचिव हो या आज से पहले सचिव हो या मंत्री हो, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर झारखंड में नियम कानून एक है तो जिस नियम कानून के तहत विनय चौबे को जेल में डाला गया है, उसी कानून के तहत स्किल डेवलपमेंट यानी लेबर डिपार्टमेंट के सचिव को भी जेल में डाला जाना चाहिए। और दूसरी हमारी मांग है, इसमें हाई लेवल की कमीशन होनी चाहिए। तीसरा, जब सरकार ने 8/2024 में लेकर जारी किया था तो 2 लोगों का नाम लिया था उसमें निर्देशन में। एक का नाम है राजन श्रीवास्तव और दूसरे का नाम है विष्णु ठाकुर। और कहा था कि राजन श्रीवास्तव, विष्णु ठाकुर और शैलेंद्र लाल एक तरह से तीनों इस जेल के मास्टर माइंड थे। लेकिन मजे की बात यह है, जब इस सरकार ने एक जांच इंक्वायरी कमेटी बनाई, उस कमेटी का अध्यक्ष नाम दिया राजन श्रीवास्तव, यानी जिसके ऊपर इल्जाम लगे यही मास्टर माइंड है, उसी को जांच के केवल सौंपा गया। शैलेंद्र लाल कौन है, राजन श्रीवास्तव कौन है, विष्णु ठाकुर कौन है, इन सबकी हाई लेवल की इंक्वायरी हो। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों कर रहे हैं, इससे अगले महीना यानी अगस्त 2026 को इन कंपनीज का ब्लैकलिस्ट का जो लिस्ट था वापस से खत्म हो रहा है। और इस सरकार ने वर्तमान सचिव यहाँ पर है श्री राजीव रंजन, जिनके भ्रष्टाचार, करप्शन, विकल्प के चर्चे झारखंड में आम बात है, व्यक्ति वापस से